हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का एक न्यू टॉपिक 11th क्लास में स्टार्ट हो रहा है। वो न्यू टॉपिक क्या है? तो सेट थ्योरी बच्चों। जी हाँ, सेट थ्योरी। आज हम लोग सेट थ्योरी के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग सेट थ्योरी का ऑपरेशन भी सीखेंगे। बट सबसे पहले तो सेट थ्योरी के बारे में जाने कि सेट थ्योरी लाने का पर्पस क्या है, क्यों आया मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी। जी हाँ मेरे यार, देखिए जब भीड़ बढ़ता है, ग्रुप बढ़ता है, ग्रुप ऑफ मेंबर बढ़ता है तो सेट की जरूरत होती है। मैथमेटिक्स का फंडामेंटल चीज हुआ सेट, अर्थात सेट को हम ऑपरेशन करने के लिए नहीं सीखते हैं, सेट को सीखते हैं रखने के लिए। जब बहुत सारा मेंबर हम लोगों को एक जगह एकत्रित करके रखना होता है तो सेट का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, सेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत प्रकार का फल है ना, उस फल को एक जगह एकत्रित करना है तो कैसे करें, किस तरह उसका ग्रुप का नाम दें? तो बच्चों उस ग्रुप का नाम क्या दिया गया? सेट दिया गया, है ना। जैसे आप जनरल लाइफ में भी सेट का काफ़ी इस्तेमाल करते हो। जी हाँ, हम लोग जो रियल लाइफ बिताते हैं बच्चों, उसमें आप हमेशा सेट का इस्तेमाल करते हो, हर जगह सेट का इस्तेमाल होता है बच्चों। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, तो आज हम लोगों को सेट का पर्पस भी जानना है और ये भी जानना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जी हाँ मेरे यार, सबसे पहले तो ये भी जान लें कि यह एक जर्मन मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया है। जी हाँ, जॉर्ज सेंटोर। जी हाँ, है ना, ये मैथमेटिशियन जर्मन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ट्रिगोमेट्रिकल सीरीज, ट्रिगोमेट्री आपने पढ़ा होगा बच्चों, ट्रिगोमेट्री में सीरीज होता है, उस सीरीज को एक जगह रखने के लिए, एक जगह कलेक्ट करने के लिए सेट का इस्तेमाल किया गया पहली बार। या उसके बाद हम लोग सेट का बहुत क्षेत्रों में इस्तेमाल करने लगे, हर क्षेत्रों में इस्तेमाल करने लगे, हर जगह इस्तेमाल होने लगा। तो जी हाँ, सबसे पहले तो आप सेट को लाने वाले मैथमेटिशियन का नाम जाने। जी हाँ, क्या नाम था? जॉर्ज सेंटोर, है ना। इन्होंने 1845, जी हाँ 1845 और 1918, इस इंटरवल में, देखिए ये इंटरवल इनका है, समझ रहे हैं? जी हाँ, ये जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज सेंटोर का है। इसी इंटरवल में सेट थ्योरी आया बच्चों, है ना, 1845 से 1918 के बीच। आपको याद होगा, आपने फर्स्ट वार का नाम सुना होगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। जी हाँ, 1918 लास्ट था। देखिए यहाँ भी है, ये संयोग है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये संयोग है। जहाँ 1845 से 1918 के बीच इन्होंने सोचा और एक बहुत बड़ा चीज आया मैथमेटिक्स में, संसार में, कहिए वर्ल्ड में, जिससे कि ग्रुप ऑफ मेंबर को एक जगह रख सकता है ना। तो सबसे पहले हम लोग सेट को डिफाइन करें। सेट कहते किसको है, सेट किस चिड़िया का नाम है, ये पहले जाने बच्चों। ये बात तो समझ गए कि सेट में बहुत सारे मेंबर को रखा जाता है, रखने की एक प्रक्रिया बनाई गई सेट के द्वारा। लेकिन सेट किसको कहेंगे, आइए ये जाने। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेट को अगर डिफाइन करना है तो सेट में यह वर्ड तो जरूर आएगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का संग्रह, ऑब्जेक्ट का संग्रह होता है बच्चों। जी हाँ, तो इसीलिए सेट को जो डिफाइन करते हैं वह इस रूप में कर सकते हैं। सेट इज द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन माने संग्रह कर, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसकी परिभाषा हो सके, जिसका
मापन हो सके, जिसका क्या हो सके, मापन हो सके। जी हां, एक मापने की प्रक्रिया हो सके। जी हां, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अब ये भी समझ लीजिए, डिस्टिंक्ट मतलब एक तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफरेंट कैटेगरी का ऑब्जेक्ट, लेकिन रूल सब एक ही फॉलो करेगा, है ना। तो बच्चों इसमें 3 वर्ड है। एक तो सबसे पहला कलेक्शन। कलेक्शन मतलब होता है हाँ संग्रह करना, ग्रुप बनाना, है ना। और दूसरा वेल डिफाइन, जो परिभाषित हो, डिफाइन हो, है ना, जिसका मापन हो सके, जिसका क्या हो सके, मापन हो सके। और तीसरा डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब एक ही कैटेगरी का एक ही चीज रिपीट नहीं होता है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। उसको हम लोग क्या नाम दिए बच्चों, सेट। उसके बाद यह भी कहना है कि सेट को जो डिनोट करना है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो भी कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना चाहे, कोई भी कैपिटल लेटर, ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डॉट डॉट डॉट, एक्स, वाई, जेड। जी हां, अर्थात से ग्रुप है तो निश्चित तौर पर ग्रुप में, ग्रुप को दर्शाने के लिए कैपिटल लेटर का नोटेशन होना चाहिए, स्मॉल लेटर का नहीं, है ना। जैसे मैं कहूं ए बराबर, कुछ एग्जांपल्स लें, ए बराबर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। जानते हैं ना नेचुरल नंबर, एक ग्रुप का नाम है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और इन्फिनाइट तक चलते रहता है। ये आपका क्या हुआ, सेट हुआ। ये क्या हुआ, सेट हुआ। ये ग्रुप है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मेंबर हैं, उसको एक जगह एकत्रित किया गया, इसको हम लोग सेट कह सकते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं भाई, द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट लेटर। आप तो पढ़े ही होंगे अल्फाबेट लेटर, ए बी सी डी, पढ़े हैं कि नहीं। जहां 26 लेटर होता है, 26 लेटर, उसके कलेक्शन, उसके ग्रुप को एक नाम दिया गया सेट। उसके ग्रुप को क्या नाम दिया गया, सेट। जी हां, यह कलेक्शन आपका क्या है, सेट है। कहेंगे द कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया। मतलब भारत में जितना भी रिवर है, नदियां हैं, सबका कलेक्शन किया जाए, सबका कलेक्शन किया जाए। वह भी एक क्या है, सेट है। वह भी क्या है, एक सेट है ना। द कलेक्शन ऑफ गुड बॉय, अच्छे लड़कों का कलेक्शन। ये क्या है, सेट है? नहीं है, ये सेट नहीं है। यही समझाना चाहते थे बच्चों। क्योंकि गुड बॉय, गुड माने अच्छा स्वभाव होता है, स्वभाव का मापन नहीं होता है, इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं हुआ। समझ रहे हैं? इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं है। इसका मतलब है यह सेट नहीं है, जबकि इसी तरह का सब लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, मापन नहीं है। कहेंगे द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। क्या सुंदरता का मापन है क्या? नहीं है।
कहां से शुरू करेंगे, कहां खत्म करेंगे, ये कोई निश्चित नहीं है, कोई मापन नहीं है। इसीलिए बच्चों वह भी सेट नहीं है। कहेंगे कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। क्या निश्चित है कौन जंगली जानवर है, कहां से शुरू होता है? निश्चित है क्या? नहीं है। इसका मतलब है यह भी सेट नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो जी हां बच्चों, कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय प्रेमचंद, क्या यह सेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नोवेल, उपन्यास जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, उसका कलेक्शन आपका क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो जी हां बच्चों, इसीलिए सेट को स्पष्ट कर दिया गया है, कलेक्शन सिर्फ नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। अर्थात नेचर का, नेचर माने स्वभाव, नेचर प्रकृति नहीं, नेचर माने स्वभाव का अगर कलेक्शन करते हैं तो वो आपका सेट नहीं होता है, क्योंकि उसका मापन नहीं किया जा सकता है। समझ रहे मेरी बात? जी हां, तो इसको हम लोग सेट कहते हैं, है ना? तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां नया सिंबल डी दीजिए, सी पर गया था, सॉरी। अब देखिए, ये तो हम लोग सेट समझ रहे थे कि सेट किसको कहते हैं। तो आपने देखा सेट सिर्फ कलेक्शन करने से नहीं होता है ना? सेट को डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, और साथ साथ डिस्टिंक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट। अभी देखिए, डिस्टिंक्ट वर्ड के लिए आपको एक एग्जाम्पल हम देते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूं द कलेक्शन ऑफ लेटर यूज इन स्कूल, मतलब स्कूल में जो लेटर यूज हुआ है उसका कलेक्शन। अब देखिए, स्कूल में जो लेटर यूज हुआ है, एस यूज हुआ है, क्या एस दोबारा है कहीं? नहीं है। चलिए सिंगल है तब तो और अच्छा। सी सिंगल है, चलिए बहुत अच्छा। एच सिंगल है, बहुत अच्छा। ओ डबल है, बट सिंगल ही आएगा, है ना? मैंने क्या कहा था? डिस्टिंक्ट। जी हाँ, ओ और एल सिंगल है। जी हाँ, यही कलेक्शन हुआ। देखिए, कोई लेटर रिपीट हुआ है क्या? कोई एलिमेंट रिपीट हुआ क्या? इसीलिए बच्चों कहा जाता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई दिक्कत? तो जी हां, ये सब बातों को ध्यान में रखें, तब आप सेट तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ ग्रुप जो है स्पेशल है, जहां उसको जानना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ ग्रुप का खुद से सिंबल दिया गया है, तो वह स्पेशल सेट के रूप में आता है बच्चों। तो चलिए स्पेशल सेट, वह मैथमेटिक्स में आप बहुत जगह यूज करोगे। आइए देखें कौन सब है। देखिए, सबसे पहले आपका आता है कैपिटल एन। मैथमेटिक्स में अगर कहीं भी सिंबल के रूप में एन लिखा रहे, कैपिटल एन, इसका मतलब आपको समझना चाहिए यह सेट है किसका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यह किसका सेट है भाई?
नेचुरल नंबर, है ना, अर्थात प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होता है। क्या से? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5, है ना, डॉट डॉट डॉट, है ना। ये है आपका 1 2 3 4, है ना, ये है आपका नेचुरल नंबर, जिसको कि किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? एन। जैसे कि आप कैपिटल से डिनोट करते थे ना, ए बी सी डी, वो तो जनरल सेट था, बट ये क्या है? स्पेशल सेट है, यह खुद अपना सिंबल बनाया है। ठीक। अच्छा, फिर देखिए दूसरा है डब्लू। डब्लू, डब्लू का मतलब होता है द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है भाई? 0 से। 0 1 2 3, ये आपका इस ग्रुप का नाम दिया गया है डब्लू। इस ग्रुप का क्या नाम दिया गया है? डब्लू, होल नंबर, है ना। उसके बाद आता है जेड। जेड, जेड का मतलब है द सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर माने पूर्णांक। इंटीजर माने पूर्णांक। पूर्णांक जो है, इंटीजर जो है बच्चों, 0 मिडिल में पड़ता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है भाई। नेचुरल नंबर जितना भी है वह सब पॉजिटिव इंटीजर है, और लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर होता है। ये देखिए, ये कलेक्शन किस रूप में दिखाया जाता है? जेड रूप में दिखाया जाता है ना। किस रूप में? जेड रूप में। उसके बाद आता है क्यू। क्यू, द सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, जी हां, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये क्यू रूप में दिखाया जाता है, बट रैशनल नंबर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, एग्जैक्ट वैल्यू हो। देखिए, रैशनल नंबर में माने इंटीजर भी आ जाता है, नेचुरल नंबर भी आ जाता है, और होल नंबर भी आ जाता है। ये सब किसका पार्ट है? रैशनल नंबर का। जी हां, अर्थात नेचुरल नंबर जो है वह भी इन्वॉल्व है किसमें? रैशनल नंबर में। होल नंबर भी इन्वॉल्व है किसमें? रैशनल नंबर, सॉरी, रैशनल नंबर में। और इंटीजर भी इन्वॉल्व है किसमें? रैशनल नंबर। मतलब सारा जितना भी छोटा छोटा नंबर है सब इन्वॉल्व रहता है किसमें? रैशनल नंबर में। परिमेय संख्या इसको कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसका रूप होता है ऐसा, P बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और साथ साथ एक ज्यादा विशेष एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब होता है बच्चों निश्चित मान होना चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि इसी का जस्ट अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। जस्ट अपोजिट क्या होता है? इरेशनल नंबर। जो रैशनल नहीं है वह क्या है? इरेशनल होता है बच्चों। समझ रहे हैं मेरी बात? और इरेशनल कहा जाता है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो, निश्चित मान नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। मेरी बात समझ रहे हैं? जा, उसको डिनोट किया जाता है इससे, QC। ये देखिए, QC ये होता है, इसको, यह इरेशनल ग्रुप को दिखाता है। इरेशनल नंबर। इसमें क्या होगा? नो एग्जैक्ट वैल्यू। नो एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे कि आप जानते हो √2 का नाम सुने हो? √2 का वैल्यू कितना होता है भाई? 1.414 एप्रोक्स लगभग मान होता है। ये मान एग्जैक्ट नहीं होता है, लगभग मान। ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर। √3 1.732, ये भी अप्रोक्स है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अच्छा, √4 ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू की नो एग्जैक्ट वैल्यू। नो एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गया, है ना, इसलिए ये रैशनल हो गया। ये क्या हो गया? इरेशनल नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? इरेशनल नहीं हुआ।
समझ रहे? पाई, पाई जान रहे हो? पाई का मान अप्रॉक्स कितना होता है भाई? जी हां, अप्रॉक्स होता है 3.14। 3.14 ये क्या हुआ आपका? इरेशनल नंबर। क्या हुआ? इरेशनल नंबर। और ये आपका था, इसी में लिख देते हैं रैशनल। जी हां। अब जानिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। बिल्कुल रॉन्ग। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान 3.14 होता है अप्रोक्स। हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर लेते हैं 22/7, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि 22/7 जो है वह रैशनल है नंबर है। वह क्या है? रैशनल नंबर। अब ये बताइए, पाई हो गया इरेशनल, पाई हो गया इरेशनल, अब 22/7 हो गया रैशनल। ये दोनों कैसे सेम हो सकता है? क्योंकि रैशनल का अपोजिट होता है इरेशनल, और इरेशनल का अपोजिट होता है रैशनल। समझ रहे हैं मेरी बात? जो रैशनल है वो तो है ही, जो रैशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। और यहां हम लोग कह रहे हैं कि पाई और 22/7 दोनों बराबर होता है। कैसे होगा? होगा नहीं। पाई का मान एक्चुअली लेबोरेटरी में 3.14 अप्रॉक्स निकाला गया है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर। जी हां। और ये क्या है? रैशनल नंबर। अंतर समझ रहे हैं? डिफरेंस समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? इसलिए पाई का मान, जब भी कोई पूछे कि पाई का मान कितना होता है, तो क्या जवाब देंगे? 3.14। जनरली बच्चे रॉन्ग करते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7। नहीं, प्रैक्टिकली हम लोग यूज कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए कि कैलकुलेशन का आसान हो जाए, कम करना पड़े। बट पाई का मान आपको हमेशा क्या बोलना होगा? 3.14, क्योंकि वह इरेशनल नंबर है। और 22/7, अगर ये 22/7 इरेशनल इसलिए है क्योंकि, सॉरी, रैशनल इसलिए है कि 7 से भाग दीजिएगा तो वह एग्जैक्ट वैल्यू होगा। वह क्या होगा? एग्जैक्ट वैल्यू। समझ रहे मेरी बात? जा। तो ये अंतर होता है रैशनल और इरेशनल। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आर। आर मतलब द सेट ऑफ रियल नंबर। बिल्कुल, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जी हां, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? नंबर लाइन पर जितना भी, संख्या रेखा पर जितना भी नंबर रहता है वह सब नंबर क्या है? रियल नंबर है, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब समझ जाइए, यह भी बात मैं बताना चाहता हूं, जितना भी मैंने लिखा है यहां ग्रुप, वह सब आर के ही अंदर है। मतलब नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर भी रियल नंबर है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर है, और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब है टोटल नंबर इसी में समाया हुआ है। इसीलिए आपको कहीं यह भी देखने को मिलेगा आगे जब सेट में पढ़ेंगे बच्चों, तो इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। W इज सबसेट ऑफ किसका? रियल नंबर। Z इज सबसेट ऑफ किसका? रियल नंबर। रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ किसका? रियल नंबर। सबसेट का मतलब होता है बिलोंग करना। क्या करना? मतलब नेचुरल नंबर इसी में है इन्वॉल्व। आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, क्या इसमें नेचुरल नंबर दिखेगा कि नहीं? देते हैं कि नहीं? 0 मिडिल में देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं। अर्थात राइट साइड जो है, 0 के राइट साइड सब नेचुरल नंबर दिखता है। लेफ्ट साइड देखिए निगेटिव इंटीजर दिखता है। लेफ्ट साइड क्या दिखता है? निगेटिव इंटीजर दिखता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और बीच में जितना भी देख रहे हो, बीच में गैपिंग, वह सब में आपका रैशनल रहेगा, इरेशनल रहेगा। समझ रहे मेरी बात? जा। अर्थात देखिए, यह एक तरह से नंबर का भी ज्ञान हो जाता है बच्चों, संख्या का भी ज्ञान हो जाता है। नेचुरल नंबर W में छुपा हुआ है, होल नंबर में भी छुपा हुआ है ना? और W जो है किस में छुपा हुआ है? Z में, इंटीजर में छुपा हुआ है। इंटीजर किस में छुपा हुआ है? रैशनल नंबर में। हां, इरेशनल में नहीं छुपा हुआ।
इरेशनल में नहीं छुपा हुआ है, इरेशनल एक अलग पार्ट हो गया। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा हम आपको इसका ब्रांच भी दिखा देते हैं, जिससे कि आपको फायदा मिलेगा, पता चलेगा किसमें कौन इन्वॉल्व है, किसमें कौन इन्वॉल्व है। जी हां, तो सबसे पहले इसको नोट करें और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो समझ गए, कुछ स्पेशल सेट हम लोग जान रहे थे। और ये जो आप देख रहे हो, यह सबसेट का सिंबल है, जो आगे सेट थ्योरी में पढ़ेंगे बच्चों। अर्थात इसका मतलब होता है कि n जो है इन्वॉल्व है किसमें? रियल नंबर में। w जो है रियल नंबर में, z जो है रियल नंबर में, q जो है रियल नंबर में, और qc रियल नंबर में। अभी आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि क्या कैसे ब्रांच नंबर का चलता है बच्चों। तब आपको पता चल जाएगा कि जी हां, सब ये जितना भी ग्रुप पढ़े वह सब ग्रुप समाया हुआ है किसमें? रियल नंबर में। देखिए रियल नंबर, जी हां, सबसे ऊपर रहता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और आप जितना भी नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सब नंबर आता है क्या? रियल नंबर। अब जानिए, इस रियल नंबर का दो ब्रांच होता है बच्चों। एक होता है, रियल को किससे डिनोट किए थे? आर। इस ग्रुप को हम लोग आर से डिनोट किए। उसके बाद आता है बच्चों रैशनल नंबर। रैशनल नंबर परिमेय संख्या, जिसको कि क्यू ग्रुप दिया गया बच्चों। किससे डिनोट किया गया? क्यू। और इसका मैंने स्पष्ट बताया कि भैया एग्जैक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट वैल्यू। जहां निश्चित मान हो तो रैशनल, और निश्चित मान नहीं हो तो इरेशनल। इरेशनल, जिसको कि QC डिनोट किया गया। अब आप बताइए, रियल नंबर का ही ये दोनों अंश है, तो रियल नंबर समाया रहेगा, सॉरी रैशनल नंबर समाया रहेगा कि नहीं रियल नंबर में? इरेशनल भी किसका अंश है? रियल का। इसीलिए इरेशनल भी समाया हुआ किसमें? रियल नंबर में। तो यही मैंने देखा, लिखा। यहां देखिए रैशनल बिलोंग्स टू किसमें? आर में, और इरेशनल बिलोंग्स टू किसमें? आर में। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए मैंने लिखा। जा अब देखिए, रैशनल जो है वह दो तरह के नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक होता है फ्रैक्शन, और दूसरा होता है इंटीजर, पूर्णांक। फ्रैक्शन, जिसको आप लोग भिन्न कहते हो, है ना? जी हाँ, फ्रैक्शन एंड इंटीजर, है ना? फ्रैक्शन के लिए कोई सिंबल यूज नहीं किया गया है, बट इंटीजर के लिए क्या सिंबल यूज किया गया भाई? जेड। अब ये बताइए, अगर हम कहेंगे कि फ्रैक्शन जो है रियल नंबर का अंश है, तो नहीं बोलिएगा हाँ? इसका मतलब है फ्रैक्शन किसमें इन्वॉल्व है? रियल नंबर में। फ्रैक्शन किसमें इन्वॉल्व है? रैशनल नंबर में। फ्रैक्शन इरेशनल में इन्वॉल्व नहीं है, इरेशनल का पार्ट नहीं है। समझ रहे मेरी बात? जहां इस ब्रांच से आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट होगा। अब देखिए, इंटीजर के बारे में बोलेंगे। इंटीजर किसका अंश है? इसका मतलब इंटीजर समाया हुआ है किसमें? रैशनल नंबर में। अब इसीलिए ये भी कह सकते हैं कि इंटीजर किसका अंश है? रियल नंबर का। बट इंटीजर इरेशनल का अंश नहीं है। समझ रहे मेरी बात? जी हां। इसीलिए देखिए, जेड को मैंने क्या लिखा? जेड बिलोंग्स टू आर लिखा। जेड बिलोंग्स टू आर, जी हां, जेड बिलोंग्स टू आर। और दूसरी बात, जेड बिलोंग्स टू क्या? क्यू। बिल्कुल, सबसेट है ना? क्यू का भी होगी, रियल नंबर का भी, और साथ साथ
रैशनल नंबर का भी, बट इरेशनल का नहीं है। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ। इसके बाद देखिए इंटीजर जो है, इंटीजर 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब 3 ब्रांच बनाता है। जीरो, निगेटिव इंटीजर, है ना, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर को Z+ से डिनोट करते हैं बच्चों। पॉजिटिव इंटीजर को किससे डिनोट करेंगे? Z+ का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5, है ना। ये 0 हुआ, ये क्या हुआ? -1 -2 -3 -4, है ना। जा, इसका मतलब है कि अगर हम ये कहें कि पॉजिटिव इंटीजर जो है वह इंटीजर का अंश है, तो क्या कहिएगा? यस। पॉजिटिव इंटीजर किस में इन्वॉल्व है? इंटीजर में। पॉजिटिव इंटीजर किस में इन्वॉल्व है? पॉजिटिव इंटीजर किस में इन्वॉल्व है? समझ में आ रही है? अंश है, ये सब का अंश है, क्योंकि ये पापा जी हुए इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की ये दादाजी हुए, अब पॉजिटिव इंटीजर की ये परदादा जी हुए। समझ रहे हैं ना? जान ही रहे, वंशज समझते हैं ना, यही वंशज है नंबर का। या अब चलिए, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर बोला जाता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जो कि क्या होता है? n, जो कि क्या होता है? n, सही है, नेचुरल नंबर। अब देखिए अगर हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर का अंश है, क्या बोलिएगा? यस, है ही ना, उसी का पार्ट है। पूरे पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है बच्चों नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर अगर कहेंगे क्या इंटीजर में बिलोंग करता है? क्या बोलोगे? यस, इंटीजर में बिलोंग करता है। समझ रहे हैं मेरी? अगर हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर रैशनल नंबर में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन यदि नेचुरल नंबर को कहेंगे इरेशनल में बिलोंग करता है, क्या जवाब दोगे? नो, क्योंकि उसका तो वंशज है ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ। उसके बाद अगर हम कहें कि नेचुरल नंबर रियल नंबर में बिलोंग करता है, क्या जवाब दोगे? यस, ये तो गॉड फादर है नंबर का। क्या हुआ? ये गॉड फादर, सबके परदादा हुए। समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब देखिए 0 के साथ नेचुरल नंबर जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? होल नंबर, माने W। अब ये बताइए W के बारे में बोलेंगे कि W बिलोंग करता है इंटीजर में, क्या जवाब दीजिएगा? यस, W बिलोंग करता है किस में? इंटीजर में। W बिलोंग करता है रैशनल नंबर में। W बिलोंग करता है किस में? रियल नंबर में। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये बात जान लीजिए, अब यहीं से छोटा छोटा नंबर आएगा। क्या सब? देखिए यहीं से छोटा छोटा आप लोग नंबर पढ़ते हो। ये देखिए, आपको याद होगा इवन नंबर का नाम सुने हो? सम संख्या जो 2 से डिविजिबल होता है। ऑड नंबर का नाम सुने हो? प्राइम नंबर का नाम सुने हो? जितना भी अब इससे छोटा छोटा नंबर है वह सब कहां से आएगा? नेचुरल नंबर से। बताइए पूरे खानदान के बारे में जान गए कि नहीं? है? इसका मतलब क्या हुआ? रियल नंबर कितना पार्ट में बटा बच्चों? रैशनल एंड इरेशनल, 2 पार्ट में। फिर रैशनल कितना पार्ट में बटा? 2 पार्ट में। कौन सा? फ्रैक्शन, इंटीजर। उसके बाद इंटीजर कितना पार्ट में बटा? 3 पार्ट में। निगेटिव इंटीजर, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर। फिर पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोला गया? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को 0 से जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? होल नंबर। और नेचुरल नंबर से छोटा छोटा जितना भी टुकड़ा वाला नंबर देखते हो वह सब इसी का अंश है। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जितना भी छोटा छोटा नंबर। समझ रहे हो मेरी बात? जी हाँ, अर्थात जो आपने अभी तक पढ़ा होगा सब नंबर इसमें ही आ गया। क्या इससे बाहर आपने सुना भी है? नहीं। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ। इसको कहते हैं बच्चों नंबर का कंसेप्ट। और सब के ग्रुप का हम लोग सिंबल भी जान गए, सेट का सिंबल भी जान गए। रियल नंबर का सिंबल R, रैशनल नंबर का सिंबल Q, इरेशनल का सिंबल QC।
ये तो अलग सेपरेट ही रहता है। उसके बाद फ्रैक्शन का कोई सिंबल नहीं होता है। इंटीजर जेड, जीरो पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस, है ना। अगर कहीं हम आर प्लस डिनोट कर दें, समझिएगा आर प्लस मतलब क्या समझिएगा, किसका सेट है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर में भी निगेटिव और पॉजिटिव होता होगा, होवे नहीं करता है। जब यहां आके निगेटिव पॉजिटिव हुआ तो यही तो इसका अंश है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, नंबर का ज्ञान रहने पर आप ये बता सकते हो कि वो किसका अंश है। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर कंसेप्ट है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हां तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपने देखा कि नंबर कौन किस में इन्वॉल्व है, इसकी आपको बार बार जरूरत पड़ी, इसीलिए मैंने ब्रांच बना के आपको समझा दिया। तो चलिए अब जाने हम लोग सेट का आगे का कंसेप्ट। जी हां, ये था हम लोगों का सेट, सेट का कंसेप्ट ले रहे थे। अब सेट में क्या सब चीज इन्वॉल्व रहता है उसके बारे में जाने। जी हां, दूसरी बात एलिमेंट के बारे में जाने, एलिमेंट ऑफ सेट, सेट, सेट का एलिमेंट। किसको कहा जाता है, द मेंबर ऑफ, मेंबर, मेंबर किसको बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट है जिसका आपने कलेक्शन किया है, जिसका आपने क्या किया है, कलेक्शन किया है सेट में। द मेंबर ऑफ सेट इज कॉल्ड, क्या कहिएगा, एलिमेंट ऑफ सेट। मतलब अर्थात कहने का सेंस है कि आप सेट में किसको कलेक्ट करते हो, ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हो। जो ऑब्जेक्ट है उसी को कहा जाता है क्या, एलिमेंट कहा जाता है। और एलिमेंट को ऑलवेज हम लोग स्मॉल लेटर से, जी हां स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। किस लेटर से, स्मॉल लेटर से एलिमेंट को। अर्थात सेट में जो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट लिया जाता है वह किस सिंबल से दिखाया जाता है, छोटी लेटर से, क्योंकि कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को दिखाते हैं, है ना। दूसरी बात एक और चीज है इसमें, ये सिंबल ये देख रहे हो, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग्स टू अवयव इसको बोलते हैं बच्चों। यहां जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि एक सेट है वॉवेल लेटर का, किसका, वॉवेल का। इसमें कौन सा एलिमेंट होगा, ए ई आई ओ यू, इस ग्रुप में यही होगा। अगर आपसे पूछें कि क्या ए जो है इस सेट का एलिमेंट है, तो इसको कैसे दिखाओगे, ए बिलोंग्स टू ए, ए स्मॉल ए ये एलिमेंट हुआ, और सेट का कैपिटल लेटर, तो इसलिए क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ोगे क्या, ए बिलोंग्स टू ए। अगर कहेंगे ई, क्या ई एलिमेंट है ए का, तो बिल्कुल ई बिलोंग्स टू किस में, ए। आई एलिमेंट है ए का, तो बिल्कुल ई आई बिलोंग्स टू ए। और कहेंगे ओ बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए। अगर कहेंगे कि बताओ जेड जो है वह एलिमेंट है ए का, कहोगे ए जेड नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब जेड एलिमेंट नहीं है। समझ रहे मेरी बात। अगर कहेंगे कि सी, सी, सी एलिमेंट है सेट ए का, क्या जवाब दोगे, सी नॉट बिलोंग्स टू ए।
समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक तरह से ये एलिमेंट को दिखाने के काम में आता है, और इसको सी दे देना है और बीच में ये लाइन देना है। इसको क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है ना? तो चलिए जल्दी से इसको नोट करें। हाँ, तो हम लोग पहचान रहे थे कि एलिमेंट को कैसे समझेंगे, है ना? एलिमेंट है या नहीं है बच्चों? क्या ये हम लोग जानकारी ले रहे थे। अब चलिए, अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं सेट का कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं? कार्डिनल नंबर क्या है? देखिए, किसी सेट में जितना मेंबर है उस सभी मेंबर की संख्या को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। समझे बात क्या बोले? जैसे कि वॉवेल लेटर में 5 लेटर होता है, ए ई आई ओ यू, उस सेट का कार्डिनल नंबर 5 हुआ। उस सेट का कार्डिनल नंबर क्या हुआ? 5। इसका मतलब है यह एलिमेंट को काउंट करके बताना है। क्या बताना है? हाँ, अर्थात द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंट्स ऑफ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, और इसको डिनोट जो किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय इस तरह से एन ए। ये देखिए, नंबर ऑफ ए क्या पढ़ा जाएगा? नंबर ऑफ, मतलब सेट सिंबल हुआ और उसमें एन लगा दिए, मतलब इसमें कितना मेंबर है ये बताना है। जैसे कि ए बराबर अगर हम लिखे ए ई आई ओ यू, ये सेट है, इसका कार्डिनल नंबर कहा जाए तो नंबर ऑफ ए बराबर 5। काउंट कर लीजिए। अगर कहें बी बराबर ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक, बताइए, इसमें काउंट करके बताइए। एस ए टू जेड मतलब 26 है ना? इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर 26 हुआ। ये नहीं समझ लेना कि जो दिखाई पड़ रहा है बस उतना सा ही, मतलब ये 4 और ये 1, 5 बीच में भी है ना? इसी तरह चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर कहेंगे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या 1 से 10, बताइए कार्डिनल नंबर कितना होगा? 10 होगा। समझ रहे हैं? इसको कहा जाता है कार्डिनल नंबर। अर्थात सेट के एलिमेंट की संख्या को क्या कहा जाता है बच्चों? कार्डिनल नंबर। जैसे इस बैच में जितने भी बच्चे हैं, एक ग्रुप बना रहा है, इस जितना भी बच्चा, मान लो 50 बच्चा है, इसका मतलब है इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? 50। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, तो इसको कहा जाता है बच्चों कार्डिनल नंबर। समझ गए? चलिए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हम लोग जान रहे थे कार्डिनल नंबर। अब सेट का विशेष रूप दिखाएंगे बच्चों, अर्थात सेट को दिखाने का कितना तरीका है ना? सेट को किस किस रूप में दिखाते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या कहते हैं बच्चों? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। जी हां, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को दिखाने का
तरीका क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, सेट को दो तरीका से आप दिखा सकते हो। कितने तरीका से? दो तरीका से। जी हां, सेट आप दो तरीका से दिखा सकते हैं। एक का नाम पड़ता है बच्चों रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और इसी को दूसरे नाम से पुकारा जाता है टेबुलर फॉर्म। पहला रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, है ना, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। एक्चुअली दोनों में अंतर होता है बच्चों। ई होता है विजिबल। क्या होता है भाई? विजिबल। विजिबल मतलब क्या होता है? दिखता है, दिखाई पड़ता है। और ई होता है इनविजिबल, दिखाई नहीं पड़ता है। दोनों में अंतर है। यह सब दिखाई पड़ेगा, जितना भी एलिमेंट है सब दिखेगा, बट इसमें जो है सब आपको नहीं दिखेगा। अब देखिए इसका क्या तरीका है सेट में लिखने का। मिडिल ब्रैकेट तो देना ही पड़ता है बच्चों। जितना भी सेट आप दिखाओगे सबको किस में रखोगे? मिडिल ब्रैकेट में। और इसमें जो भी एलिमेंट है हर एलिमेंट कोमा के साथ दिखना चाहिए। और ये जो डॉट डॉट देते हैं यह भी दिखाई पड़ने वाला है अगर लिखना चाहेंगे तो। चूंकि इसको डॉट डॉट इसलिए देते हैं कि इसी तरह का आगे बढ़ रहा है, समझ रहे? अर्थात इसका तरीका हुआ मिडिल ब्रैकेट दिए, हर एलिमेंट को कोमा से इंडिविजुअली दिखाए, तो इसलिए यह विजिबल दिखता है। जैसे कि मैं कहूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, समझिएगा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। इसको देखिए दिखाते हैं। मिडिल ब्रैकेट दिए, 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है भाई। तो ये देखिए, ये मैंने दिया 1 2 3 विजिबल है, ठीक है। कहेंगे कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। क्या दिखाइएगा? ऑड नंबर क्या होता है भाई? 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, है ना। कहेंगे कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, है ना, विच लेस देन 10। देखिए क्या लिखा, प्राइम नंबर का कलेक्शन है, लेकिन क्या होना चाहिए? लेस देन 10। अब बताइए क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर समझते हैं? जिस नंबर का 2 डिवीजर हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपका 1 जो है, 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, मतलब एक ही डिवीजर होता है, इसीलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। 2 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है 2 प्राइम नंबर है। पहला 2 हो गया। 3 1 3, ये भी आपका प्राइम नंबर है। 4 नहीं है, क्योंकि 1 2 एंड 4 2 से ज्यादा हो गया। जी हाँ, प्राइम नंबर होने के लिए ओनली 1 2 होना चाहिए, ओनली 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। अच्छा 5 है ना, 7 11 ज्यादा हो गया। बिल्कुल, यह भी ध्यान रखना है कि आपको कहां तक जाना है, इन्हीं की चलते जाना है, चलना नहीं है। चलिए रुक जाइए। ये देखिए, अर्थात कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर विच लेस देन क्या सब हो जाएगा? 2 3 5 से। देखिए सब विजिबल दिख रहा है कि नहीं? दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? इसीलिए विजिबल होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद इनविजिबल, इसमें क्या होता है? इसमें मेरे प्यारे बच्चों इनविजिबल होता है। इसमें आपको एलिमेंट को उसके रिलेशन के आधार पर दिखाना होता है। अर्थात टोटल एलिमेंट दिखता नहीं है, संबंध दिखता है उसका।
रिलेशन दिखता है ना। और इसको लिखा जाता है ऐसे, सेट, मिडिल ब्रैकेट तो होगा ही भाई, मिडिल ब्रैकेट तो होगा ही, एक्स सच दैट एक्स, देखिए इसको पढ़ते हैं सच दैट, अब लिख देते हैं एक्स सच दैट एक्स, और ये जो एक्स है यही एक्स एलिमेंट है, और साथ साथ इस एलिमेंट का रिलेशन दिखाना होगा, संबंध दिखाना होगा, किस तरह का संबंध है, किस तरह का संबंध है, एक्स सच दैट एक्स ये लिखेंगे, और यह जो एक्स हुआ ये क्या हुआ, इस सेट का एलिमेंट है, उसके बारे में बताना है, और यह एलिमेंट किस रूल को, किस रिलेशन को फॉलो करता है, वह रिलेशन बताना होगा। जैसे आपके सामने अभी जस्ट बताते हैं बच्चों, जैसे यहां देखिए, चलिए इसी का देखिए, देखिए ए आपने लिखा है ना, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ये देखिए कैसे लिखना चाहिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, एक्स बिलोंग्स टू किस में, नेचुरल, वेयर, ऐसे तो एन फेमस है, एन की जरूरत नहीं है बताने की, बट बता सकते हैं, है ना, छोटी एन दे दीजिए, उसके बाद वेयर एन बिलोंग्स टू एन, ऐसे लिख दीजिए, मतलब ये आपका x इक्वल टू बता दीजिए, x इक्वल टू n, और n क्या है, नेचुरल नंबर, n कैपिटल N बताए ना सिंबल, ये फेमस सिंबल है, इसलिए इसको दिखा सकते हैं, इसको दे सकते हैं, x बराबर दे दिए n, और यह छोटी n क्या है, नेचुरल नंबर, अर्थात इसके जगह पे जो भी लिखा जाएगा नेचुरल नंबर लिखा जाएगा 1 से, ठीक है। अब देखिए दूसरा, यहां बताइए, ये देखिए मैंने क्या लिखा, ऑड नंबर, अब देखिए कैसे लिखोगे ऑड नंबर को, x सच दैट x इक्वल टू, ऑड नंबर कैसा होता है भाई, 2n प्लस 1, ऑड नंबर कैसा होता है 2n प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे, n नेचुरल नंबर, नहीं क्या लिखोगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, है ना, अर्थात ऑड नंबर आएगा, क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, है ना, सब ऑड नंबर आएगा, ठीक है। तो जी हां बच्चों, सिंबल से भी डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है आपका, देखिए तीसरा क्या है, देखिए तो बोलिए, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो बताइएगा भाई, एक्स सच दैट एक्स इज, क्या कहिएगा, प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर के लिए तो कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो है नहीं, तो लिखेंगे प्राइम नंबर, एक्स इज प्राइम नंबर, एंड ई भी लिख देंगे कि एक्स इज लेस देन 10, है ना, x इज लेस देन 10, समझ रहे हैं मेरी बात, कोई दिक्कत, समझ गए। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो चलिए ये समझ गए, तो आज हम लोग इतना ही जानेंगे, और फिर नेक्स्ट डिफरेंट कैटेगरी का सेट भी जानना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में, बाय बच्चों।